हुआ। हिंदुस्तान में मौसम का आफत काल लागू हो चुका है। आफत काल, हाहाकारी लहरें सब कुछ तबाह करने पर आमादा हैं। गुजरात से लेकर केरल तक मानसून की मार से हाहाकार है, लेकिन सबसे ज्यादा खराब हालत पहाड़ी राज्यों में है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मानो त्रासदी आ गई। सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें दिखाता हूं, जहां 24 घंटों में 5 जगह बादल फटे हैं और 9 जगहों पर फ्लैश फ्लड आया है। आप धर्मशाला, कुल्लू मनाली और मंडी की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। यहां देखिए क्या स्थिति है। धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, मंडी। यहां धर्मशाला और कुल्लू में बादल मौत बनकर बरसे। मनाली में भी पानी ने अपनी मनमानी दिखाई और मंडी में कभी भी हालात हाथ से बाहर जा सकते हैं। बादल फटने और फ्लैश फ्लड में हिमाचल प्रदेश के अंदर की ही बात कर लीजिए, 6 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और कई लोग लापता हैं। सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा है। 15 से ज्यादा घर अब तक पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। बादल फटने से 2 नेशनल हाईवे और 2 पावर प्रोजेक्ट्स को भी खासा नुकसान हुआ है। धर्मशाला में तो तबाही का मंजर बहुत डरावना था। अचानक आए सैलाब में प्रियदर्शनी हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। इस सैलाबी प्रहार में हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे कई मजदूर बह गए, जिनमें से 6 मजदूरों के शव अब तक बरामद किए गए हैं, जबकि 2 लापता बताए जा रहे हैं। एक मजदूर जो जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गया था, वो वापस लौट आया है। बादल फटा तो उसके बाद अचानक आए उफान के कारण नाला पुल के ऊपर से बहने लगा। पानी के जोरदार प्रहार से सड़क का एक हिस्सा ही गायब हो गया, बह गया। जहां कभी सड़क थी, अब वहां बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं। पानी का वेग इतना प्रचंड था कि बड़े बड़े क्रेन और टैंकर भी इसके सामने टिकते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। धर्मशाला में जहां तबाही आई, वहां के हालात मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देख लीजिए। बड़ी बड़ी जगहों को ध्वस्त करने वाली जो मशीनें आपको दिखाई देती हैं, वो मशीन खुद पानी के इस प्रवाह के सामने बेबस नजर आ रही। हम धर्मशाला के खनियारा में प्रियदर्शनी हाइडल प्रोजेक्ट के पास खड़े हैं और जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, दरअसल ये कभी एक सड़क हुआ करती थी, लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो अब सड़क का नामो निशान नहीं बचा है। आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इसके किनारे जो व्हीकल खड़े थे वो यहाँ अभी भी फंसे हुए हैं, जो बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मनूनी खड्ड है, इसमें जो सैलाब आया था उसने किस तरह यहाँ पर भयंकर तबाही मचाई है। देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक वाटर टैंकर है जो इस वक्त आप देख सकते हैं धंस गया है। ये दरअसल सड़क पर ही खड़ा था, सड़क पर पार्क था, लेकिन इतनी तेज पानी का जो बहाव है वो आया यहाँ पर, जो अपने साथ मलबा, पत्थर और बड़े बड़े पेड़ अपने साथ लेकर आया, उसने इस सड़क को तबाह कर दिया। ये यहाँ पर आकर अब फंस गई। आप देखिए, अगला जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से पत्थर और मलबे के नीचे दबा हुआ है। ये दरअसल सड़क है जहाँ पर ये धसी हुई नजर आ रही है आपको ये क्रेन। ये दरअसल कभी सड़क हुआ करती थी, लेकिन अब सड़क के नाम पर सिर्फ बड़े बड़े पत्थर हैं, बोल्डर हैं और यहाँ पर ये क्रेन फंसी हुई नजर आ रही है। बादल फटने की वजह से जो जल स्तर बढ़ा है, उसने कई पावर प्रोजेक्ट्स को भी अपनी चपेट में लिया। इस वक्त हम मनूनी खड्ड में खड़े हैं और यहाँ पर एक ये पावर प्रोजेक्ट है, वो आप देख सकते हैं कितना बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। पीछे से जो बड़े बड़े बोल्डर्स आए हैं, पत्थर आए हैं, बड़े बड़े जो पेड़ आए हैं, तो उनके टुकड़े आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वहां पर आकर रुके हैं और उसकी वजह से काफी नुकसान इस पावर प्रोजेक्ट को नजर आ रहा है। आप देख, धर्मशाला के बाद कुल्लू में क्लाउड बर्स्ट के बाद जिस तरह कहर मचा, उसकी तस्वीरें अब आपको दिखा रहा हूं। वीडियो में आप स्पष्ट देख पाएंगे पानी का बहुत तेज बहाव, करंट बहुत तेज। गाड़ियां इसमें आपको तिनके की तरह बहती नजर आएंगी। अचानक आए सैलाब के सामने जो आया, उफनती लहरों ने उसे लील लिया। न सड़क बची, न कोई गाड़ी और न इस नदी के किनारे बनाए गए घर। पानी के प्रहार ने सैंज घाटी के पावर प्रोजेक्ट को भी पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इस सैलाब में 2 लोगों की जान चली गई, 2 लोग लापता हैं। कुल्लू की तस्वीरें आगाह कर रही हैं कि यहाँ आए सैलानी एहतियात बरतें, अपनी सुरक्षा का खासतौर से ध्यान रखें। आपको बता दूं कि हिमाचल में इस बादल फाड़ तबाही के बीच 2000 से ज्यादा टूरिस्ट फंसे हुए हैं। मानसून का दौर तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। मौसम विभाग की माने तो कुल्लू में अभी बारिश और तबाही मचाएगी। 27-28 जून को फिर से भारी बारिश का अलर्ट है।
अब कुल्लू के सैंज घाटी में ये तबाही के जो निशान हैं वो देखिए जरा ध्यान से। एनएचपीसी का पार्वती पावर प्रोजेक्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। पावर प्रोजेक्ट को जितना उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम था, निर्माण कार्य था, वो सब इस तबाही की भेंट चढ़ गया। और यहाँ ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये जो एरोज हैं आपको ये समझने में मदद भी कर रहे होंगे। कुल्लू के बाद मनाली की तस्वीरें आपको दिखाता हूं, जहां ब्यास नदी के उफान में कई दुकानें बह गईं। ब्यास नदी में आए फ्लैश फ्लड से भारी तबाही की आशंका है। ब्यास नदी के उफान पर आ जाने की वजह से मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सतलुज नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने की वजह से NH5 पोवारी शोंगटोंग बैराज के पास सड़क में दरारें आ गई। लाल निशान के ऊपर बह रही पहाड़ी नदियां खतरे को लगातार बढ़ा रही हैं और ऐसे में वहां के लोगों को अतिरिक्त रूप से सावधान रहने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश की तरह देवभूमि उत्तराखंड में बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। चमोली में बादल फटने से कई घरों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन जो तस्वीर पिथौरागढ़ से आई है वो बेहद डराने वाली और सचेत करने वाली है। कैसे अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिरता दिखाई दे रहा है। देखिए, धारचूला लिपुलेख सड़क पर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश अचानक होने लगी। यहां उस समय किस तरह की आवाज आ रही थी, सुनिए जरा। भूस्खलन का एक खौफनाक मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस लैंडस्लाइड की वजह से आदि कैलाश का रास्ता बंद हो गया। सड़क से मलबे को हटाने का काम अब किया जा रहा है। उत्तराखंड से पहाड़ दरकने की एक और तस्वीर लेकिन आपको इस बीच देखना चाहिए। केदारनाथ हाईवे पर भी पत्थरों की बारिश हो रही है। बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ से गिर रहे हैं। ये लैंडस्लाइड केदारनाथ हाईवे पर मनकुटिया के पास हुई, जिसके बाद यात्रियों को सोनप्रयाग में ही थाम देना पड़ा। केदारनाथ हाईवे पर कल भी एक जगह लैंडस्लाइड की घटना हुई थी। मौसम की मार की वजह से केदारनाथ धाम जा रहे यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। यात्रा पर रह रहकर उनके इस तरह की घटनाओं की वजह से ब्रेक लगाना पड़ रहा है। लैंडस्लाइड और उफनती नदियों की वजह से चारधाम की यात्रा कर रहे लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी की उफान में आ जाने से गंगोत्री हाईवे के किनारे की सुरक्षा दीवार का करीब 16 मीटर का हिस्सा बह गया। इससे गंगोत्री हाईवे पर कटान का खतरा पैदा हो गया है। सोनगार्ड के पास गंगोत्री हाईवे का करीब 70 मीटर से ज्यादा हिस्सा भागीरथी नदी से कटाव की वजह से प्रभावित हुआ। मॉनसून के आफतकाल की तस्वीरें गुजरात से भी आई हैं। तस्वीरें गिर के जंगल के जमजीर वाटरफॉल की दिखाता हूं आपको। यहां सिंगोड़ा नदी के तेज बहाव में आ जाने की वजह से यहां घूमने आया परिवार फंस गया। 3 घंटे तक फंसा रहा। बड़ी मुश्किल से परिवार को रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों ने बड़ी प्रशंसनीय भूमिका निभाई। आपको बता दें कि जमजीर वाटरफॉल गिर के जंगल का एक मशहूर पिकनिक स्पॉट है। मॉनसून के दौरान वाटरफॉल का आनंद लेने गुजरात से बाहर के सैलानी भी यहां पहुंचते हैं। लेकिन बरसात में अचानक जिन जगहों पर पानी पहुंच जाता है, वैसी ही इन जगहों में से ये भी एक है जहां सैलानी पहुंचते तो हैं कि यहां अगर कुछ देर रुकेंगे तो भी पानी आया भी तो उतना टाइम हमको मिल जाएगा कि हम यहां से निकल जाएं। लेकिन कई बार पानी इतने प्रचंड प्रवाह के साथ पहुंचता है कि फिर वो टाइम नहीं देता, पलक झपकते वहां पहुंच जाता है जिस जगह को आप सुरक्षित दूरी समझकर चल रहे होते हैं।